हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हमने बेसिक पढ़ा था किसका? रिफ्लेक्शन का। किसका पढ़ा था? रिफ्लेक्शन का बेसिक इंट्रो हमने देखी थी। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। ठीक है, हम पूरी टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन दोनों साथ पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, एक वीडियो इसके आएंगे, एक वीडियो उसके आएंगे, ताकि पूरा सब चैप्टर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की तरफ। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस हो रही है। लाइट क्या हो रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक मीडियम है, एक ये डेंसर मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम है। जबकि आपने रिफ्रैक्शन जब देखा था तो उसमें देखा था रिफ्लेक्शन में कि सेम मीडियम में वापस होना, सेम मीडियम में वापस होना। ठीक है, आइए हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एट द ट्रेवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लीजिए ये एक मीडियम है, यहां से एक लाइट आया और यहां जाने के बाद दूसरे मीडियम में उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे यही उस पर होने वाले इफेक्ट कि वो नॉर्मल से कितना मूव कर जाता है, उसकी वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आता है, उसकी इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस आता है, फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस आता है, वेवलेंथ में क्या डिफरेंस आता है, ये सब हम बातें करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली। ठीक है, आप समझिए, ये डायग्राम देखिए, यहां पर एक मीडियम है जिसको हम रेयर मीडियम कह रहे हैं। रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये मीडियम है, ये है एयर, और यहाँ है मान लीजिए आपको ग्लास है। अब आपको पता है कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो ग्लास की डेंसिटी से ऑलवेज कम होती है। जो एयर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्या? ग्लास। डेंसिटी ऑफ ग्लास। तो किसकी डेंसिटी कम है? एयर की डेंसिटी कम। एयर की डेंसिटी कम तो रेयर कौन हुआ? एयर हुआ। तो रेयर मीडियम कौन सा? एयर को हम एज अ रेयर मीडियम कंसीडर करेंगे। किसकी तुलना में? ग्लास की तुलना में। किसकी तुलना में? ग्लास की तुलना में। तो रेयर और डेंसर तभी होंगे जब दो मीडियम होंगे, फिर दोनों की डेंसिटी को आप कंपेयर करेंगे कि किसका ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो डेंसर कहेंगे और जो कम होगा उसको रेयर कहेंगे। समझ में आई बात? ये है डेंसर और ये है रेयर। अब आइए हम बात करते हैं। यहाँ क्या था? एयर था, और जो एयर की और ये है रेयर मीडियम, और जो एयर की डेंसिटी थी वो लेस देन थी ग्लास के। ठीक है, हम आते हैं अपने डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहता है कि रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन पाथ। मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से यहां से आई और दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या कर रही है? लाइट अपना पाथ को चेंज कर रही है। आप इसको जनरल एग्जांपल देख सकते हैं। किसी पानी में अपना हाथ डालिए और ध्यान से देखिए तो आपका हाथ टेढ़ा हुआ दिखेगा। हाथ जैसे ऐसा लगेगा कि अंदर जाके थोड़ा सा उठ गया है। ठीक है, इसका कारण है कि जब लाइट जो है रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो क्या होता है? किस तरफ? नॉर्मल की तरफ हो जाती है कि नॉर्मल से दूर जाती है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, इट कैन ऑल्सो डिफाइन एट द, इसको और क्या कह सकते हैं? इट कैन
It can also define as the phenomena of the change in speed of light from one medium to another medium. मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती है. इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, आइए हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जनरल डेफिनेशन पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जो है वो क्या हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ को चेंज कर रही है. ठीक, अच्छा जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं. मान लीजिए ये एक लाइट है, सॉरी ये एक मीडियम इधर समझ लीजिए कि रेयर है, ये है रेयर और ये है डेंसर. ठीक है, यहां पे एक इंसिडेंस रे है. ठीक, और ये है नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे हो. और ये क्या है, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन रेयर एंड डेंसर, रेयर एंड डेंसर मीडियम. ये था डेंसर. अब देखिए यहां से लाइट जो है इसको जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था यहां से, ये इसका पाथ था, रियल में इसका पाथ यही था, ऐसे जाना चाहिए था. ये ऐसे न जाके क्या हो रही है, ये नॉर्मल की तरफ, किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी. ये है इंसिडेंस रे, इसको कहेंगे इंसिडेंस रे, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको कहेंगे इंसिडेंस से, इसको आई से. ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा. समझ में आई बात. जब रेयर से डेंसर में आ रही है, कहां से, रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में आ रही है, तो लाइट किस तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ. कैसा झुकेगी, नॉर्मल की तरफ. समझ में आई बात. और जब डेंसर से रेयर में जाएगी, मान लो ये मीडियम यहीं खत्म हो गया. ठीक है, जब रेयर से डेंसर, यहां से लिख लो, हेडिंग में यहां लिख लेना, क्या, रेयर टू डेंसर. ये क्या है, रेयर टू डेंसर. ये रेयर टू डेंसर है. और नेक्स्ट वाला डेंसर टू रेयर. अब देखो अब क्या होगा, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम. फिर वही एक हम नॉर्मल लेंगे, एक हमारा इंसिडेंट रे होगा जिसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या कर रही है, ऐसे जा रही है. ठीक है, ये और क्या कर जाएगी, दूर चली जाएगी. ये और क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी. समझ में आई बात. ये और क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी. ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वाटर पी लेता हूं.
आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। इसका आप ले सकते हैं रेयर टू डेंसर का। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा हो। रेयर टू डेंसर हमेशा ध्यान रखें, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। कहाँ? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। उसी तरह जब डेंसर से रेयर की जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, टू अवे फ्रॉम नॉर्मल, टू अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसमें क्या होगा? इस केस में होगा टू वर्ड फ्रॉम टूवर्ड टू नॉर्मल, टूवर्ड टू या टू द नॉर्मल, टूवर्ड। ये नॉर्मल की तरफ जा रही है और ये नॉर्मल से दूर जा रही है। समझ में आई बात? आप चाहें इसके अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर में क्या हो रहा है? नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर में नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। आपको ये समझ में आएगा कि रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, रेयर मीडियम किसको हम कहेंगे, डेंसर मीडियम किसको कहेंगे। ठीक है, हमेशा ये दो जब तक होंगे, जब तक दो मीडियम नहीं होंगे तब तक कोई रेयर नहीं हो सकता, कोई डेंसर नहीं हो सकता, हमेशा कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आप आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब समझिए, सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे, सारे के सारे सिंगल प्लेन में। इसका मतलब है कि ये अगर इंसिडेंस रे है तो ये नॉर्मल होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये इधर को मूव कर जाए, एक ही प्लेन में होगा। अगर इंसिडेंस रे, कहने का मतलब है मान लीजिए आपने एक्स वाई प्लेन लिया, क्या ले लिया? ये एक्स और ये वाई, और आपने इंसिडेंस रे आपका ये है, ये आपका इंसिडेंस रे है, तो रिफ्लेक्शन भी एक्स वाई में, रिफ्रैक्शन भी एफ वाई में, एक्स वाई में ही होगा, ना कि वाई जेड में हो जाएगा या एक्स जेड में नहीं होगा, सेम प्लेन में रहेगा। नॉर्मल भी सेम प्लेन में, रिफ्रैक्शन भी सेम प्लेन में, रिफ्लेक्शन भी सेम प्लेन में, और इंसिडेंस भी सेम प्लेन में, मतलब सारी रेज, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है जहां पे क्या हो रही है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहां पे ये इंसिडेंट रे आके क्या हो रही है, इस सरफेस से कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों बातें एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्स वाई प्लेन में है तो कोई वाई जेड प्लेन में हो जाए, कोई जेड वाई प्लेन में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सिंगल प्लेन में होंगी, एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही प्लेन में होंगी। समझ में आई बात? ऐसा नहीं होगा कि एक इस प्लेन में है एक इस प्लेन में है, ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इस प्लेन में हो एक इस प्लेन में। समझ में आ रहा? ऑल क्लियर दिख रहा सबको? किसी को डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा कि द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिव मतलब नॉर्मल कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और क्या? रिफ्रैक्टेड रे, और क्या? पॉइंट
ऑफ इंसिडेंट, ये चारों के चारों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ऑल इज बिलोंग टू सेम प्लेन। समझ में आई बात? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फॉर द गिवन pair of the medium and the light of the given wavelength, the ratio of the sine of the angle of incident to sine of the angle of refraction is constant। मतलब जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। द कांस्टेंट म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही बात? म्यू क्या होता है, म्यू जो होता है आपका, मान लीजिए कि यहाँ एयर था, हमने कंसीडर किया था ये एक सरफेस, ये एयर है और ये मान लीजिए वाटर है। तो जो यहाँ इंसिडेंट होगी ये और ये, इनके बीच का एंगल जो होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, जिसको आई से आप डिनोट करते हैं। और ये वाटर है तो ऑफकोर्स ये एयर है तो ये डेंसर हो जाएगा बच्चा, नहीं ये रेयर हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, रेयर। ये है रेयर और ये है क्या, डेंसर। ये रेयर है ये डेंसर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे पास जाएगा यहां ना जाके। इतना तो हमें समझ में आ गया। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आर। तो कह रहा है, और इसका म्यू जो है जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। एक्चुअली में अगर ये एयर ना होता, एयर की जगह अदर कोई होता तो क्या होता, क्यों, क्योंकि एयर का जो म्यू होता है वो 1 कंसीडर किया जाता है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वो 1 कंसीडर किया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ वाटर अपॉन में क्या, म्यू ऑफ ग्लास, सॉरी एयर, म्यू ऑफ एयर है ना, ग्लास नहीं है। म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो है इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है, एयर में, तो म्यू ऑफ एयर इनटू में इंसिडेंट रे साइन इज इक्वल टू म्यू ऑफ डेंसर, जिसमें जा रही है उसको आप लिखेंगे सेकेंड टाइम में क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ वाटर इनटू में साइन आर। ये भी आप इस टर्म्स में भी आप याद रख सकते हैं चीजों को। लिखने के अब अलग अलग तरीके हैं। हालांकि म्यू ऑफ एयर क्या होता है, म्यू ऑफ एयर जो होता है वो 1 होता है। म्यू ऑफ एयर क्या होता है, वो 1 होता है। म्यू ऑफ एयर जो होता है वो 1 कंसीडर किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मूले में इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए, क्या हो जाए, अगर मान लीजिए कि ये ग्लास है और इसके ऊपर आपने पानी भरा हुआ है, रुकिए हम और क्लियर समझाते हैं। देखिए एक सरफेस ये है, ये ग्लास है, इसके ऊपर आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया, ये पानी है, सबको दिख रहा, और इसके ऊपर एयर है, ये एयर है। तो अब आपके पास 3 मीडियम हो गए, ध्यान से देखिए, ये 1 एयर वाला, ये वाटर वाला 2 और ये ग्लास वाला
3। ठीक, अब देखिए जब कोई इंसिडेंट रे एयर से कहाँ आ रही है, वाटर सरफेस पे, एयर से वाटर सरफेस पे आ रही है ये, तो यहां होगा म्यू ऑफ एयर, यहां होगा क्या, म्यू ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका होगा म्यू ऑफ ग्लास। तो यहां से क्या लिखेंगे, म्यू एयर से आई, ये इसका नॉर्मल, ये इससे क्या है, डेंसर है, तो ये यहां से चली जाएगी, यहां ना जाके, यहां ना जाके ये यहां से जाएगी, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए लिखेंगे क्या, म्यू ऑफ एयर इनटू में साइन आई, ये है आई, और इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इनटू में साइन आर। ये इक्वेशन किसके लिए बन जाएगी, 1 और 2 के लिए, ये किसके लिए बन जाएगी, 1 एंड 2 के लिए। उसी तरह 2 और 3 के लिए आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, देखिए अब ये लाइन यहां पर आई, ऐसे आ रही है, यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट इसका यहाँ बनेगा, तो अब इस पे आप क्या कीजिए, एक नॉर्मल खींचिए, ये नॉर्मल, अब ये देखिए यहाँ पे ये R था, अब ये यहाँ पे I2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये इससे ना जाके और इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा R2। ठीक, ये R1, यहाँ पे R1 कर लीजिए आप। तो सरफेस 2 एंड 3 के लिए क्या करेंगे, 2 एंड 3 के लिए जब आप देखेंगे तो कहां से कहां जा रहा, म्यू ऑफ वाटर, तो वाटर लिख दीजिए, साइन I2 म्यू ऑफ ग्लास साइन क्या, R2। तो आपको लिखने आना चाहिए, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं एक से ज्यादा ऐसे 5-7 आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट आप समेशन करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, जिस मीडियम से आएगी उसी का लेना है। समझ में आई बात? तो लॉ क्या कहता है, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई इंसिडेंट एंगल अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। कोई दिक्कत? For the given pair of the medium light for the given wavelength, the ratio of the sine of the angle of incident to sine of the angle of refraction is constant, जिसको आप वैल्यू ये देख सकते हैं। ठीक है, और I क्या है, I है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सेकंड नियम का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये लिखने के तरीके हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, म्यू ऑफ वाटर म्यू ऑफ एयर साइन आई साइन आर, इसको इसमें बदल दिया। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद करना ज्यादा आसान होगा। क्या करेंगे, आई जिसके साथ आ रहा उसी का इंडेक्स, ये आर जिसमें जा रहा उसी का इंडेक्स। ठीक, तो ये नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि ये म्यू1 होगा कि म्यू2 होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज काफी बच्चे देखता हूं मैं स्कूल लेवल पे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक कि जेई और नीट के भी बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आप याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ देखो एयर से आ रही है तो एयर का इंसिडेंट, ठीक, जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम, यहाँ ये देख रहे, म्यू इज ऑप्टिकल रेयर, मीडियम इज अ लोअर एंड द डेंसर मीडियम इज हायर। कह रहा है कि म्यू जो है रेयर का वो लेस देन होगा किससे, म्यू ऑफ डेंसर से। डेंसर से म्यू की वैल्यू हमेशा रेयर की, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज लेस देन टू डेंसर मीडियम। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1 एंड दैट ऑफ द रेयर मीडियम डेंसर मीडियम इज लेस देन
वन। देखो वैक्यूम एंड एयर का हम ऑलवेज वन कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखें बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब देखिए हमने बात की थी जब रिफ्लेक्शन का जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उसमें बताया था कि देखिए जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो रिफ्लेक्शन में, किसमें, रिफ्लेक्शन में, जब रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, उसमें लाइट की जो वेलोसिटी है वो बदल नहीं रही थी और न ही उसका वेवलेंथ बदल रहा था और न ही उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही थी। लेकिन क्या रिफ्रैक्शन में ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी एंड वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगे। समझ में आई बात? इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फेज ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज एंड फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है। ये याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। आप इसका रेशियो देख सकते हैं, सेम चीज एयर अपॉन में ये क्या लिखे हैं, म्यू ऑफ एयर एंड मीडियम इज इक्वल टू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ क्या, लाइट इन मीडियम। मान लीजिए कोई मीडियम लेना हो उसमें ले सकते हैं, ये इसका लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं। उसी तरह ये म्यू ऑफ एम इज इक्वल टू लेमडा वेवलेंथ, लेमडा ए का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, किसमें, एयर के में, और लेमडा एम का मतलब वेवलेंथ इन क्या, गिवन मीडियम। जो भी आप मीडियम ले रहे हैं, एयर से मान लीजिए आप ग्लास में जा रहे हैं तो ग्लास होगा, अगर वो वाटर है तो वाटर होगा। उसी तरह यहाँ भी ये मीडियम क्या है, आप मीडियम कुछ भी ले सकते हैं, एयर से वाटर में, वाटर या ग्लास में, या फिर किसी अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑयल है, या कोई भी हो सकता है, तो उसका अलग अलग होगा सबके मटेरियल का। ठीक है, और ये जो है म्यू किस पे डिपेंड करता है, म्यू मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी कुछ वेरी करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, देख लीजिए। अच्छा, आपको एक चीज कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर मीडियम में एयर से अगर किसी अदर मीडियम में लाइट जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी। मान लीजिए अगर एयर से वाटर में जाए या ग्लास में जाए तो लाइट की वेलोसिटी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कॉमन सी बात है। अगर हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो डेंसर में हमें स्पेस कम मिलेगा घूम, तो मीडियम की लाइट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डेंसर मीडियम में लाइट हमेशा घट जाएगी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, वो उसी को समझाया हुआ है, नीचे वाले के परेशान मत होइएगा। ठीक है बच्चा लोग, हमेशा रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इन कंपेयर टू डेंसर के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, और फेज जो है, फेज ऑफ लाइट नहीं चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है चेंज होती है, किसमें, रिफ्रैक्शन में। ठीक, आइए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होगा समझिए। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे एक रेयर मीडियम है ए और एक डेंसर मीडियम है बी। मान लीजिए ए से जब बी में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो म्यू ए बी अपॉन में साइन आई अपॉन में साइन क्या, आर। ए से बी जा रहा तो ए से बी साइन आई अपॉन साइन आर। उसी तरह अगर लाइट बी से ए में जाएगा तो क्या लिखेंगे, म्यू बी ए साइन आर अपॉन में साइन आई। कोई दिक्कत?
नहीं। अब देखिए, इसका मतलब समझिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक रेयर मीडियम लिया, एक डेंसर मीडियम लिया। अब डेंसर मीडियम के अंदर हमने क्या कर दिया, एक प्लेन मिरर, आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, एक प्लेन मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। आपको दिख रहा है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर, और मिरर पे 90 डिग्री पे हमने रिफ्लेक्ट करा दिया, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो गई। ये जो रे रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, वो मिरर पे कितनी डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है। और आपको पता है रिफ्लेक्शन, आपने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो पढ़ा था हमने कि सर रिफ्लेक्शन में जब 90 डिग्री पर कोई सरफेस पे बोर्ड आती है तो वो उसी पाथ को वापस लौट जाती है। क्या करेगा, सेम पाथ फॉलो करते हुए वो वापस हो जाएगा। मतलब अगर कोई सरफेस पर लाइट 90 डिग्री पर गिरे तो वो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी। ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। अब हम रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन ला दिए, मतलब रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने उसमें रिफ्लेक्शन भी यूज कर लिया। क्या किया कि हमने रिफ्लेक्शन कराया, पहले तो रिफ्रैक्शन कराया और उसके बाद उसी में हमने रिफ्लेक्शन कर दिया। तो क्या कर गई, लाइट सेम से वापस चली जाएगी, लाइट सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगी। दिख रहा है आपको, मैं एक बार आपको फिर से डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये समझ लीजिए एक डेंसर मीडियम है। क्या है ये, डेंसर, जिसको आप बी ले रहे हैं, और ये है रेयर जिसको आप ए ले रहे हैं, ठीक। इस पे आपने क्या खींचा, एक नॉर्मल खींचा, ठीक। अब देखिए, एक इंसिडेंस रे आई, ये, ठीक। इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है आई, इंसिडेंट रे है। ये ऐसे जानी चाहिए थी, नहीं गई, ये ऐसे गई, ये है आर। अब देखिए ये आ रही है, अब इसको मैंने क्या किया, एक मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया, मिरर या रिफ्लेक्टेड सरफेस लगा दिया, जिसपे ये 90 डिग्री पे गिरे। अब क्या करेगा, पहले तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन। अब ये मिरर लगाने के बाद इसमें रिफ्रैक्शन के साथ साथ, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन भी देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, दिख रहा है आपको। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या ये सेम पाथ को जाएगी या अपना पाथ चेंज कर लेगी, तो नहीं, ये सेम पाथ को फॉलो करेगी, ये सेम पाथ को फॉलो करेगी। क्यों, क्योंकि अब ये वाला जो आने वाली सरफेस थी, ये वाली, अब यही क्या हो गई, ये जो है इंसिडेंट का काम करेगी। ये क्या काम करेगी, ये अब इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये अब इंसिडेंट रे हो जाएगी। और ये वाली क्या हो जाएगी, ये अब रिफ्रैक्टेड रे की तरह बिहेव करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमने रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन डाल दिया, रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन देखा तो देखा कि सेम पाथ जो रिफ्रैक्शन था पहले, वही क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, और जो इंसिडेंट था वो रिफ्लेक्टेड हो गया। रेयर से डेंसर गया तो दूर जाएगा, सेम पाथ को फॉलो किया। तो ये जो है यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कि अगर आप किसी भी, ठीक है, लाइट अगर सेम पाथ को वापस आ रही है तो वो, ठीक है, रिफ्लेक्टेड के द्वारा, तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगी और ये वैल्यू सेम होगा। तो आप ये देख सकते हैं म्यू ए बी इज इक्वल टू, आप क्या लिखे थे, साइन आई अपॉन में साइन आर।
ठीक है, तो ये वापस जब आएगी ये रिवर्स के लिए है, म्यू बी से ए जा रही है। अब जो ये आई थी, जो ये रिफ्लेक्टेड था, ये क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, और ये जो इंसिडेंट था ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन में साइन आई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। रिवर्स समझ में आया आप लोगों को? रिवर्स में क्या हो रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं कि देखिए, रेयर से डेंसर में आई, ठीक है, आपको पता है कि रेयर से डेंसर में आने पर वो झुक जाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस लगा दिया। रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या करेगा कि ये रिफ्लेक्ट करेगा और 90 डिग्री पे होने पर सेम पाथ को फॉलो करेगा। तो जो रिफ्रैक्टेड रेयर थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, वो अब क्या बन जाएगी, वो इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी, और जो इंसिडेंट रे पहले थी वो अब रिफ्रैक्टेड रे की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि ये लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, तो आप ये लिखना भी सीख लीजिए, म्यू ए बी अपॉन में साइन आई साइन आर। ए से बी जा रहा तो ए वाला बी वाला, ठीक है, आप ये लिखना भी सीख लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी टॉपिक या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ना हो, जो आपको जरूरी हो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया तो एक बच्चे ने बोला सर मुझे रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आता, तो पहले आप रिफ्रैक्शन भी पढ़ा दीजिए। तो मैं बोला चलो दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक, देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वही समझाया। क्या मैंने समझाया कि द रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन its path reverse of any state is traveled back to source along the same path the opposite direction। मतलब आप चाहे कितनी बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करा ले, अगर वो सेम सोर्स पे आ रही है वापस आएगी। क्या कह रहा, इफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन हैज इट्स पाथ रिवर्स, अगर उसकी पाथ को रिवर्स कर दिया जाएगा तो वो क्या करेगी, सेम बैक टू सोर्स पे वापस आ जाएगी, जहां से गई थी वहीं वापस, जो कि आप यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आ गया। जो कि आपने 9th क्लास में ये देखा होगा, 9th या 10th में आपने ऑब्जेक्ट और मिरर में आपने देखा होगा कि लेंस और मिरर में क्या कहते हैं, इमेज की जगह अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दे, एक जगह ऑब्जेक्ट रखते थे इमेज बनता था, अगर इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रख दे तो जहां ऑब्जेक्ट था वहीं अब इमेज बन जाएगा। आपने ये पढ़ा है कि एक जगह ऑब्जेक्ट रखा, मान लो कि हमने कहाँ रखा था, मान लो हमने इनफाइनाइट पे रखा था, तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अब हम फोकस पे रखते हैं तो कहां बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है, ठीक है। यही है, इसी के कारण है, इसी लॉ को फॉलो करते हैं। समझ में आई बात? आपने ये पढ़ा है ना कि जब वस्तु को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज कहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखने पर इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है, और फोकस को ऑब्जेक्ट पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, जाके इनफाइनाइट पे बन जाता है, ठीक। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑन थ्रू द पैरेलल स्लैब। स्लैब में हम पैरेलल स्लैब की हम बात करेंगे कि ये वैल्यू y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कीप स्टडी, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, पूरे 12th के किसी भी टॉपिक में आप दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करें, आपको उस टॉपिक पे वीडियो आपके एग्जाम से पहले आपके
टाइम से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर क्लास, थैंक यू बच्चों।